ओहो, कैसे लिखते हैं नाउअडेज को? क्या हम इसे सिंगल वर्ड के रूप में लिखेंगे या फिर इसमें स्पेस देकर लिखा जाएगा? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले मैंने लिखा है नाउअडेज बिना किसी गैप के, बिना किसी स्पेस के एज अ सिंगल वर्ड में, और फिर बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर गैप देकर, यानी 3 वर्ड्स में नाउ अ डेज को। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जल्दी से ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आखिर हम इस वर्ड को लिखेंगे कैसे, व्हाट इज राइट। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाउअडेज को किस तरह से लिखा जाता है। तो जी, मेरे चैनल पर यदि आप न्यू हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं और आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नाउ अ डेज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 वर्ड्स हैं। जी हाँ, ये 3 वर्ड्स तो हैं, लेकिन इसे आप सिंगल वर्ड ही कंसीडर करेंगे, यानी नाउअडेज एक सिंगल वर्ड होता है जो 3 वर्ड्स से मिलकर बनता है, यानी नाउ अ डेज। और जब इसे हम लिखेंगे तो नाउ अ डेज इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे गैप देकर, ये बिल्कुल सही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो फिर सही क्या है? सही कुछ इस तरह से है, नाउअडेज। जी हाँ, यहाँ पर इस वर्ड में आप देख पा रहे हैं कोई भी गैप नहीं दिया गया है, स्पेस नहीं दिया गया है, ना ही कोई हाइफन है, ना ही कोई कॉमा है। तो यहाँ पर यह एक करेक्ट वर्ड है, और याद रहे इसे हम एज अ सिंगल वर्ड ही कंसीडर करेंगे। तो आइए नोट देख लेते हैं। Nowadays means at present time or these days. It is always considered as one word and written down without any space or gap. यानी nowadays का मतलब होता है जो समय चल रहा है। जी हाँ, जो दिन चल रहे हैं। nowadays की लिटरल हिंदी मीनिंग होती है आजकल, यानी nowadays का मतलब हो जाता है आजकल। नाउअडेज वर्ड हमेशा एक सिंगल वर्ड की तरह, यानी कि 1 वर्ड की तरह कंसीडर किया जाता है, और इसे हमेशा बिना किसी गैप, बिना किसी स्पेस के ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप नाउअडेज वर्ड लिख रहे हैं तो पहले तो इसके बीच में कोई भी स्पेस और गैप आप नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद ना ही इसमें कोई हाइफन लगेगा, ना ही कोई कॉमा लगेगा, या किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा यदि आप नाउअडेज वर्ड को लिख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी की कुछ हद तक कंफ्यूजन ज़रूर दूर हो गई होगी। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस किस तरह से हम नाउअडेज वर्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, नाउअडेज यू कैन फाइंड अ टी शॉप ऑन एवरी कॉर्नर। यानी आजकल हर कोने पर चाय की दुकान मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने आजकल इस अर्थ में नाउअडेज वर्ड का यूज़ किया है और लिखा भी इसे बिना किसी गैप के है, ठीक है। तो लिखते समय आपको ध्यान रखना है, कोई गैप नहीं देना है, यह एक सिंगल वर्ड है। चलिए अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस। तो जी, सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है, नाउअडेज पीपल आर यूजिंग मोर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है आजकल लोग सोशल मीडिया ऐप्स यानी कि एप्लीकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही नाउअडेज वर्ड का यूज़ किया है और नाउअडेज एज अ सिंगल वर्ड यूज़ किया गया है। आइए अब देख लेते हैं वीडियो का लास्ट सेंटेंस। तो जी, सेंटेंस आपके सामने है, आई डोंट वॉच मूवी वेरी मच नाउअडेज। यानी मैं आजकल फिल्म ज़्यादा नहीं देखता हूँ। जी हाँ, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं मैंने नाउअडेज वर्ड का यूज़ किया है सबसे लास्ट में, और लिखने का तरीका भी देख लीजिए, कोई गैप नहीं है, कोई भी स्पेस देकर नहीं लिखा गया है। नाउअडेज यहाँ पर एज अ सिंगल वर्ड, एज अ 1 वर्ड ही है। अब ध्यान देने वाली बात, जब भी आप नाउअडेज वर्ड का यूज़ राइटिंग के वक्त यानी कि लिखते समय कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब आप नाउअडेज वर्ड लिखेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको कॉमा लगाना होगा। लेकिन यदि आप सेंटेंस के लास्ट में नाउअडेज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉमा नहीं लगाएंगे, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा। सो आई होप माई डियर फ्रेंड्स, आप सभी की कन्फ्यूजन्स जो आप लेकर आए थे मेरे इस वीडियो पर ज़रूर दूर हो गई होगी। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम नाउअडेज वर्ड को एज अ सिंगल वर्ड ही यूज़ करते हैं, उसमें कोई गैप नहीं दिया जाता है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।